जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बड़ी अपडेट 2025। खुशखबरी है, सभी किसानों को जो फसल बीमा है उसका मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल पैसे खातों में भेजे जा चुके हैं, आप अपना खाता चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और उन किसानों के लिए खुशखबरी है जो किसान फसल बीमा के लिए आवेदन कर चुके थे। उनको फसल बीमा का पैसा मिलने वाला है, यानी कि उनको क्लेम के पैसे मिलेंगे। मुआवजे का जो पैसा है वो उनके खातों में आ चुका है। पूरी की पूरी अपडेट को अच्छी प्रकार से समझेंगे। इसमें भजन सरकार जो है वो पैसे डाल चुके हैं डीबीटी के माध्यम से, तो अच्छी अपडेट है किसानों के लिए। किसानों के खातों में पैसे आ रहे हैं। किसानों ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है इस पैसे के लिए, अब ये पैसा आपके खातों में पहुंच चुका है। तो पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। अभी तक अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। और जिनके खातों में पैसे आ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025, सभी किसानों को मिलेंगे पैसे, खातों में आएगा मुआवजा, किसान कर्ज माफ़ी अपडेट, भजन सरकार बड़ी अपडेट। बिल्कुल इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये है अपनी दैनिक भास्कर की अपडेट जो आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की कोई भी अपडेट आती है तो उसकी सारी की सारी PDF, नोटिफिकेशन, खबरें सब टेलीग्राम पे डाली जाती हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें। मुख्य समारोह कल झुंझुनू में होगा, यानी कि आज हो चुका है ये समारोह, ठीक है ना साहब। बिल्कुल 92,000 किसानों को मिलेगी फसल बीमा की राशि। 1 लाख किसान हैं जिनको ये राशि दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल, जिसमें खरीफ की फसल 2024 वाली, रबी की फसल 2024-25 वाली, उनके बीमा क्लेम की राशि सोमवार को एक साथ राजस्थान प्रदेश के किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। यह राशि सोमवार को झुंझुनू में होने वाले मुख्य समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जारी करेंगे। बिल्कुल साहब, अजमेर में भी इसका सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा और जिले के 90,000 से भी ज़्यादा किसानों ने दोनों सीजन की फसलों का बीमा कराया था। इनमें से चयनित किसानों को क्लेम दिया जाना है, यानी कि जो भी किसान रबी की फसल और खरीफ की फसल के लिए बीमा करवाते हैं, उनकी फसल अगर ख़राब हो जाती है तो उस फसल खराब होने की वजह से उनको क्लेम दिया जाता है और उसी क्लेम का पैसा आपके खातों में भेज दिया गया है। बिल्कुल साहब, जो पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको हम और भी खबरों के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं झुंझुनू में होगा 27 लाख किसानों के खातों में क्लेम का भुगतान। 27 नहीं, पूरे 30 लाख हो गए हैं साहब। ये कितने, 30 लाख किसानों को पैसे मिल चुके हैं। बिल्कुल साहब देख सकते हो आप, झुंझुनू में होगा 27 लाख किसानों के खातों में क्लेम का भुगतान। 1200 करोड़ की फसल बीमा क्लेम राशि को सीएम और केंद्रीय मंत्री खातों में भेजेंगे। बिल्कुल साहब, और ये है सोमवार की अपडेट, यानी कि 11 अगस्त 2025 सोमवार को ये पैसे खातों में भेजे गए हैं, जो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है जी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को झुंझुनू के दौरे पर आ रहे हैं। हवाई पट्टी पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम की राशि का सीधा हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से करेंगे। यानी कि जो झुंझुनू है, उस झुंझुनू में हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम, उस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों एक साथ आ रहे हैं। और ये यहाँ से क्या करेंगे, जो भी किसान जो बीमा
करवा चुके हैं खरीफ की फसल का और रबी की फसल का, और जिन किसानों की फसल खराब हुई थी उन किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजेंगे। बिल्कुल साहब, ये आप देख सकते हो अच्छी प्रकार से। सोमवार को 11 अगस्त को झुंझुनू के दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और झुंझुनू जिले के हवाई पट्टी पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम की राशि सीधी डीबीटी के माध्यम से पैसे डालेंगे। ठीक है साहब, जिससे 1200 करोड़ रुपए का भुगतान होगा झुंझुनू जिले में। 17,000 किसान भी इसमें शामिल होंगे जिनके खाते में क्लेम की राशि आएगी, जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। और भी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं, इन अपडेटों को भी आप देख सकते हैं। देखो, और भी मैं आपको अच्छी खबरें बता दूं। 30,000 किसानों को बुलाने का लक्ष्य है, और उनके लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है, बैठने के लिए भी देखो पूरी की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। योजना से मिलेगा नुकसान का मुआवजा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, विपरीत मौसम के कारण फसल खराब होती है, उसका मुआवजा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनियों के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए किसानों को हर सीजन में प्रीमियम जमा करना होता है। पिछले साल खरीफ की फसल में सूखा पड़ गया था, और रबी की फसल में शीतलहर और ओले पड़े थे, पाड़ा पड़ा था, बर्फ जमी थी। उसके कारण किसानों की फसल खराब हुई थी, जिसके चलते हजारों किसानों ने बीमा क्लेम का दावा किया था। यानी कि भाई जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होती है, जैसे भाई गर्मिया में सूखो पड़े, सावन सूखो गयो, मई कौन बरसो, फसल सूख गई, और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी वजह से फसल खराब हो जाती है, बिजली पड़ जाए, आग लग जाए फसल में, और कुछ हो जाए, ओले पड़ जाएं, ज़्यादा बरसात आ जाए, बाढ़ आ जाए, किसी भी कारण से फसल खराब हो जाए, तो ज़्यादा पाला पड़ जाए, बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, जाड़ा में पाड़ो पड़े, बर्फ़ जम जाए, फसल खराब हो जाए, गड़ जाए हैं, तो उस फसल का बीमा सरकार देती है। लेकिन उन्हीं किसानों को मिलता है जो किसान पहले से ही बीमा करवाते हैं, और ये बीमा जो है ये कंपनियों के माध्यम से होता है, और इसका पोर्टल खोला जाता है रबी की फसल, खरीफ की फसल के लिए। ठीक है जी, जिसका सावन में एक बार पोर्टल खुलता है, जब हम फसल डालते हैं बाजरो गेरा आपा, उससे पहली आपा फसल बीमा योजना में फार्म भर दें। ठीक, और उस समय अक्टूबर नवंबर में दीपावली से पहली जब आप फसल गेरा ओरा, उससे पहले ही पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलता ही आप तुरंत आवेदन कर दें, तो अपनों फसल खराब भी हो जाएगी तो पैसा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि साहब हम तो फॉर्म तो भरे ही नहीं है, फसल बीमा का लाभ लें, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत आपको जमा भी करवाना पड़ता है, प्रीमियम राशि, वो नॉर्मली होती है, लेकिन बाद में आपको अच्छा खासा उसमें पैसा मिल जाता है अगर फसल खराब होती है तो। झुंझुनू से पूरे देश को संदेश है, यानी कि झुंझुनू से देश भर के किसानों के खातों में बीमा क्लेम राशि हस्तांतरित होगी। पूरे देश में जितने भी किसान हैं जिन्होंने बीमा करवा रखा है, उन सभी के खातों में 11 अगस्त 2025 को झुंझुनू से पैसे डाले जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। जिले में, झुंझुनू जिले में 1 लाख किसानों के खरीफ बीमा कराया था, खरीफ फसल का बीमा करवाया था 1 लाख किसानों ने। ठीक है जी, बिल्कुल। ये अपडेट आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। रबी 2024 में भी बड़ी संख्या में किसानों ने लाभ लिया था। जो रबी की फसल के लिए बीमा करवाया था उसमें भी सरकार ने लाभ दिया था इनको। मौसम की जो मार के चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था, अब इस कार्यक्रम के जरिए किसानों को उनका क्लेम मिलेगा। प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किसानों में जोश है, उत्साह है, राज्य स्तर पर ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी किसान क्लेम करवा चुके थे उनके खातों में पैसे भेजे जाएंगे, आप अपना खाता चेक कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है, बहुत ही शानदार अपडेट है। और जो भी किसान ऐसे हैं जो भाई जिन्होंने लोन उठा रखा है केसीसी, ठीक है, तो उनको तो डायरेक्ट बैंक से संपर्क करना है, अपने आप ही उनके तो क्लेम वगैरह वो हो जाता है, बीमा वगैरह। ठीक है। और कुछ किसान ऐसे हैं जो लोन नहीं उठाते हैं, केसीसी नहीं करवाते हैं, उनको फिर भाई जो है सीधा आपको ई मित्र के माध्यम से उनसे फॉर्म भरवाना पड़ता है। लेकिन जो केसीसी उठा रखे हैं, जिनका लोन है खेती के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, वो सीधा अपने बैंक में ही जाके संपर्क कर लें, वो बैंक ही आपका बीमा कर देगा।
ठीक है जी, बिल्कुल ये है पूरी की पूरी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और इस चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की अपडेट दी जाती है। जो भी भर्ती आती है, बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती, आंगनबाड़ी की भर्ती, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तमाम भर्तियों की अपडेट आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सभी वैकेंसियों की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।